ये जो स्थिति है कि जो अपनी राजनीतिक कंपल्शंस के कारण कई सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जिसके कारण चीजें अलग होती हैं। जितना कंपल्सन कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस यदि पैन इंडिया है, कई राज्यों में है, तो उसकी भी मजबूरियां हैं निश्चित तौर पे, लोकल दल और तमाम। लेकिन ये मजबूरियों से कुछ ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। एक तो राहुल गांधी की सीमा ही खत्म हो जाती है मध्य प्रदेश में, जो कमलनाथ करें वही सब सही है। दूसरी बात कि सीपीएम भी असहज है, उसने कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग नहीं दिए, जो जिसमें शरद पवार चेयरपर्सन है, अभी दिए कि नहीं पता नहीं। केरल में भी ये प्रसंग है। तो क्या हर कोई जो विरोध में जाएगा कांग्रेस का वो बी टीम हो जाएगा? क्या केरल, और देखिए मजेदार है कि केरल में जेडीएस जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है, वो सरकार में शामिल है सीपीएम के साथ। राजनीति के इन अंतर विरोधों को बिना समझे हुए कई बार कह दिया जाता है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की, अब तो अखिलेश जी के लिए कहा जा रहा है बी टीम है। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये क्या है राजनीतिक, इसको कैसे देखते हैं? वामपंथियों पे तो ये सवाल कभी नहीं खड़ा हो सकता। सबसे पहले तो मैं ये जो दिल धड़कने वाली जो बात है, इस पर एक टिप्पणी कर देता हूं। मुझे लगता है ये मामला दिल धड़कने का नहीं है, ये मामला ब्लड प्रेशर का है। ये बेसिकली दिल जब, हाँ, तो जब ज्यादा धड़कने लगता है तो टूट भी जाता है। तो मुझे वो दिल धड़कना और दिल टूटने वाला मामला नहीं लगता है। ये मामला बेसिकली ब्लड प्रेशर का है, और ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी ये निशानी है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया की बात है, तो ये गठबंधन और अब तक के देश में गठबंधनों का जो इतिहास रहा है उसमें बुनियादी फर्क है। अब तक के गठबंधनों का जो इतिहास है उसके केंद्र में गैर कांग्रेसवाद रहा, और अब जो गठबंधन उभर के आया है या उभरा है, ये गठबंधन बीजेपी केंद्र में है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है ये ज्यादा अब वैचारिक है। कांग्रेस के खिलाफ का गठबंधन ये वैचारिक नहीं था, राजनीतिक था। लेकिन बीजेपी के खिलाफ का जो गठबंधन अभी इंडिया के रूप में सामने आया है, ये राजनीतिक भी है और वैचारिक भी है। मैं इसलिए वैचारिक कह रहा हूं कि फांसीवादी ताकत, सांप्रदायिक शक्ति, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, जिनको बुनियादी तौर पर न स्वतंत्रता आंदोलन मंजूर था और ना ही एक सेक्युलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर है, उन्हें तो इस देश की पूरी अवधारणा को ही बदलना है, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो इसलिए अभी जो गठबंधन है, ये गठबंधन महज 4 सीटों का गठबंधन या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ गठबंधन नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बहुत वैचारिक स्तर इस वक्त 75 साल की डेमोक्रेसी के बाद हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति, खास करके देश की चुनावी राजनीति, ये राजनीति के अलावा वैचारिक हो गई। और इसीलिए अब जिस किसी को भी बीजेपी के खिलाफ भूमिका लेनी है तो सिर्फ वो राजनीतिक नहीं है, वैचारिक भूमिका लेनी पड़ेगी। और इसीलिए तो क्या किसी बड़ी पार्टी, बड़ी मछली के नीचे छोटी मछली को समर्पित हो जाना चाहिए? अब सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को देश बचाने और संविधान बचाने की जिम्मा जो खुद होके ले रहे हैं, अर्थात राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी उसकी जो बड़ी पार्टी होगी। जिम्मेदारी वैचारिकता के नाम पर बड़ी जिम्मेदारी आप छोटे पार्टी पे नहीं डाल सकते। अंततोगत्वा बड़ी पार्टी को ही बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये जो इंडिया गठबंधन को बनाना, इंडिया गठबंधन को टिकाना, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, इसमें कांग्रेस की निर्णायक भूमिका है। और कांग्रेस इस निर्णायक भूमिका को निभाने में कहीं पर भी अगर चूकती है तो ये ऐतिहासिक और एक वैचारिक भूल कांग्रेस करने जाने वाली है। मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर 2 बातें हैं। एक, अच्छा, ये दूसरी ये भी बात है, हेमंत जी, जम्मू भाई जब पूरा कर लेंगे तो आपकी ओर ही आएंगे, इसलिए आप टिके रहें। आप 9:30 के बाद चले जाइएगा, लेकिन 9:40 के बाद जाइएगा। हाँ जम्मू भाई, आप अपनी बात पूरी करें। दिक्कत क्या है ना कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अब इस वक्त तो देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनावों को पूरे देश में प्रभावित कर सकते हैं, वो है कांग्रेस और बीजेपी। और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब जब इनका ग्राफ ऊपर उठता है तब तक इनका एरोगेंस भी सामने आना शुरू हो जाता है। जब तक इनका ग्राफ उठता नहीं है तब तक
इनकी भाषा, इनकी व्यवहार बड़ा सबमिसिव होती है, शालीन होती है। तो कांग्रेस का ये अभी जो बयान है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर दो प्रकार की व्यवहार है। एक जो कुछ बनाने जाता है, और दूसरा एक है कि किए किराए पर मट्टी डाल देता हूं, चाहे बयान के जरिए कर दे, कुछ ऐसे कोई हरकत कर दे जिससे कि बनाने की जो पूरी प्रक्रिया जो है उस पर मट्टी पड़ जाए। ये अक्सर हमने देखा है कि ऐन चुनाव के बीच में कोई ना कोई टिप्पणी ऐसे लोग कर देंगे जिनका बड़ा जनाधार नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं कह सकते कि कमलनाथ का जनाधार नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री है। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ को ये महसूस होने लगा है कि अब सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री वही है, तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा।